मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, मुझे अभी प्रकाशन मिला और मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपको ये बात समझ में आए तो आप भी दूसरों के साथ में शेयर कीजिएगा और उसे दूसरों तक फैलाइएगा। आइए हम इस प्रकाशन के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। मैं एक वचन आपको बताता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और वचन 25। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और वचन 25, उसमें लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से कि जब तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना, और जहां तुमने उस पर अपना हथौड़ा या छीनी लगाया वहां तुम उसे अपवित्र कर दोगे। दोस्तों, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बातें जो थी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब नए नियम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके 16 आयत में और 18वें वचन में कि और तू पतरस पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल न होंगे। तो दोस्तों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं कि तू पतरस है, तू पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। तो जब हम वहाँ पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना, और जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया तुम उसे अपवित्र कर दोगे। तो दोस्तों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और नए नियम में आते हैं तो हमें पता चलता है कि तरासे हुए पत्थरों से न बनाना इसका मतलब क्या है। और जब हम आगे भी पढ़ते जाते हैं तो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और वचन 16, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। तो दोस्तों, परमेश्वर की आत्मा अब हमारे अंदर में वास करती है। अब तीनों को हम जब बैलेंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो किसी ढांचे के लिए बात नहीं कर रहे हैं। पुराने नियम में जब अगर हम देखें तो पुराने नियम में भी परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैं अपनी आत्मा को मनुष्यों के हृदय के अंदर में बैठाऊंगा। तो दोस्तों, जब हम इस वचनों को समझने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मंदिर कहा, और इस मंदिर को तराशने की बात को यीशु मसीह ने या यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मूसा को कहा कि तुम जब पत्थरों की वेदी बनाओ, अर्थात कलीसिया में जो पास्टर हैं, आज के डेट में जो पास्टर हैं, जो सेवक हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, जो चाहे प्रॉफिट हो कोई भी हो, वो सेवकाई कर रहे हैं, तो उनको जब वेदी बना रहे हैं, अर्थात एक मनुष्य के शरीर को जो अविश्वासी रहते हैं उनके शरीर को जब हम विश्वास में लाते हैं, जब वो प्रभु में विश्वास करते हैं तो उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनने लगता है। तो जब वो मंदिर बनना तैयार होता है तो एक पास्टर अपना हथियार लेकर के उसे तराशने का प्रयास करे तो वहां पर बातें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए हमें जो परमेश्वर के सेवक हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम पत्थरों की वेदी के विषय में हैं तो यहाँ पर कलीसियाओं के विषय में हैं कि जब हम कलीसियाओं में जब हम किसी नए विश्वासी को प्रभु में लाते हैं तो उसको हम इस प्रकार से उसके जीवन में बोझ न डालें कि उसे, जैसे अगर कहा जाए, मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि कई सारे सेवक लोग इस प्रकार से उन्हें सिखाते हैं जो नए विश्वास में आते हैं उनको कि आप मांग नहीं भर सकते। कोई औरतों को बोलते हैं कि आप मांग नहीं भर सकते, आप सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, आप चूड़ी नहीं पहन सकते हैं, आप अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप जूता नहीं पहन सकते। ऐसे उल्टी सीधी बातों को बोल करके एक नए विश्वासियों के सामने में कुछ सेवक, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेवक उनको ऐसा उल्टा सीधा बात को सिखाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना, अर्थात कोई मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में आता है
प्रभु यीशु में उद्धार पाता है, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे ये है वो है, इसको छोड़ना पड़ेगा उसको छोड़ना पड़ेगा, कृपया न सिखाएं। क्योंकि वो जैसा है वैसा उसे आने दीजिए प्रभु में, और प्रभु में आगे बढ़ने दीजिए। जब वो सीखता जाएगा, समझता जाएगा, तो वो खुद ऑटोमेटिक अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देगा। इसलिए कृपया करके आप वचनों को समझिए। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। और वचन कहता है कि तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो परमेश्वर जब कलीसिया बनाना चाहते हैं, तो हम मनुष्य कौन होते हैं जो कलीसियाओं को बिगाड़ें। इसलिए कृपया करके यदि आपको ये वचन समझ में आया हो, तो कृपया करके इस वचन को आप स्वयं समझिए, दूसरों को भी समझाइए, और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। जय मसीह की।